ने अपने अपने क्षेत्र में एक शानदार काम करके और ऐसा इनोवेशन, ऐसी खोज परक चीजें बनाई जो उनका क्षेत्र पहले ये माना जाता था कि ये कोई बहुत दिलचस्पी का क्षेत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको दिलचस्प। प्रदेश की कथक श्रीमती समीक्षा शर्मा और केरल की मोहिनी अट्टम का प्रशिक्षण श्रीमती दीपा चक्रवर्ती के द्वारा दिया गया। और आज की शाम एटीएस विद्यालय की छात्राएं कथक और एकलव्य विद्यालय की छात्राएं मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। सबसे पहले कथक की प्रस्तुति 3 ताल में होगी। इसका आरंभ गुरु वंदना से होगा। उसके बाद तोड़ा, पिरमलू, कवित और तिहाई के सुंदर समावेश की मनमोहक प्रस्तुति होगी। तो ये लीजिए कथक की प्रस्तुति आपके सामने, और एटीएस विद्यालय की छात्राएं कथक की प्रस्तुति के लिए आ रही हैं मंच। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने कथक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे स्कूल में 6 दिन तक कथक नृत्य सिखाया गया है। हमारे ग्रुप श्रीमती समीक्षा शर्मा। नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके सामने कथक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे स्कूल में 6 दिन तक कथक सिखाया गया है। हमारे गुरु का नाम श्रीमती समीक्षा शर्मा जी है। कथक शब्द का अर्थ कथा सुनाकर नृत्य करना है। हम आपके सामने कथक नृत्य प्रस्तुत करेंगे, जिसमें गुरु वंदना, तोड़ा, प्रमेलू, कवित और तिहाई होंगे। धन्यवाद।
चुनरिया शीश गगरिया फोर दही कान्हा 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 है फोर दही कान्हा 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 है फोर दही कान्हा 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 धी धी तत आ धी धी तीन चार पाँच छः सात आठ तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार गणेश जी की पूजा को हमेशा हमेशा के लिए अग्रस्थान प्राप्त है। आइए हम लोग इस प्रस्तुति के साक्षी हों। Deem tadim takatom trikutati kitataka takajanudim takadimitom takajanudim tadim takatom trikutati kitataka takajanudim takadimitam 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 takajanudim
तरि किट तक जनुति तक धीमी तुम तक जनुति तरी तक तो तरि किट तक तक धीमी तुम तरी तक तो तरि किट तक जनुति तक धीमी तुम तक जनुति तरी तक तो तरि किट तक जनुति तक धीमी तुम तक जनुति तरी तक तो तरि किट तक जनुति तक धीमी तुम तक जनुति तरी तक तो तरि किट तक जनुति तक धीमी तुम तक जनुति तरी तक तो तरि किट तक जनुति तक धीमी तुम तक जनुति तरी तक तो तरि किट तक जनुति तक धीमी तुम तक जनुति तरी तक तो तरि किट तक जनुति तक धीमी तुम तक जनुति तरी बहुत चाहिए कि इन बच्चों का परिचय नहीं था इस कला से। मात्र 6 दिन की कार्यशाला में इन्होंने जो सीखा वह आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, और कितने कौशल से, कितने ही शानदार तरीके से। एक बार और सराहना में अगर आपके हाथ, जहां पर ये बच्चे वो उन्हीं बच्चों जैसे हैं, सिर्फ एक मौका मिलने की जरूरत है और ये आम जीवन की मुख्य धारा में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की स्थिति में है, और वो क्षमताएं हैं, वो योग्यताएं इनके अंदर बराबर मौजूद हैं। मुझे ये बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, जो इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं, बस कुछ ही पलों में समारोह स्थल पर पधार रहे हैं। देवी अवार्ड्स के बारे में कुछ चर्चा हो रही थी और ऐसा महसूस हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी समारोह स्थल पर आ गए हैं और उन बच्चों से भेंट करने वो पहले चले गए जिन्होंने इतनी शानदार कथक और मोहिनी अट्टम की प्रस्तुतियां आपके सामने दी। हमारे बीच द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर श्री प्रभु चावला साहब भी मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत तालियों से हो तो और भी शानदार। हमारे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री, विजनरी और विकास के लिए हमेशा सोचते रहने वाले और श्रीमती
डिंपल यादव जी भी मौजूद हैं हम लोगों के बीच में, कन्नौज की सांसद हैं, और हम अपना समय बहुत न गवाते हुए निवेदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर कृपया कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय श्री प्रभु चावला जी से भी निवेदन है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। हमारे अभ्यंतर में भी कहीं न कहीं अंधकार होता है। हम निरंतर ये कामना करते हैं कि ज्ञान का दीपक जलाकर हम अपने अभ्यंतर के अंधकार को दूर कर दें, मिटा दें। और ये दीपक, ये रोशनी उसी का प्रतीक है, उसी का प्रमाण है। और शुभारंभ हो रहा है। आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। देवी अवार्ड्स का शुभारंभ हो रहा है। इससे पहले डांस की परफॉर्मेंस हुई। जिन बच्चों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी संक्षिप्त सी भेंट की, उन बच्चों ने बहुत ही शानदार अपनी कला का प्रदर्शन किया। और इसके बाद मैं आदरणीय श्री प्रभु चावला जी से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनसे भी पहले श्रीमती डिंपल यादव जी का बुके देकर उनका स्वागत करें। श्री प्रभु चावला जी। देवी अवार्ड्स के बारे में एक बात कही जाती है कि देवी के रूप कौन कौन से होते हैं। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को प्रभु चावला जी स्वागत करते हुए, और इसके बाद मैं सुश्री शंपाधर कामत जी से, मैनेजिंग एडिटर, निवेदन है कि कृपया मैं डॉक्टर विनय पाठक जी, मौलाना डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी के, और फिर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, डॉक्टर निशित राय, पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर जी, और यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर श्री राजेंद्र चौधरी जी, और इसके बाद श्री भरतिया साहब, एके गुप्ता जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन साहब, और लोकायुक्त माननीय जस्टिस एन.के. मेहता साहब, और हमारे मंत्री महोदय श्री अभिषेक मिश्रा जी, और यूपी स्टेट कांग्रेस की फॉर्मर चीफ रीता बहुगुणा जोशी जी। थैंक यू सो मच। और अब मैं इससे पहले कि श्री प्रभु चावला जी को मैं आमंत्रित करूं कि उस समारोह, उस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करें जिसको अभी आपने बमुश्किल तमाम पिछले दिसंबर में 2014 में स्थापित किया, देवी अवार्ड्स, द संडे स्टैंडर्ड
जो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का पार्ट है। और मजे की बात यह कि अभी साल भर भी नहीं हुआ, साल तो कंप्लीट होगा आगे दिसंबर में, लेकिन दिल्ली और हैदराबाद, कर्नाटक में बंगलौर और अब ये चौथा कार्यक्रम लखनऊ में, इतनी सारी देवियों को, महिलाओं को सम्मानित किया गया। दिल्ली में कार्यक्रम जो आयोजित किया गया उसमें नेशनल कैपिटल रीजन के जितने भी क्षेत्रों में, जितने भी जिलों में अच्छा काम करने वाली महिलाएं हैं, जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दी, जिन्होंने एक उदाहरण पेश कर दिया कि वो अपने चुनी हुई उस क्षेत्र की ऐसी परंपरा का निर्वाह करते हुए, बल्कि परंपरा के साथ साथ में उन्होंने शोध पर कार्य किया, मेहनत की और इस तरह से एक मिसाल कायम कर दी कि आगे की पीढ़ियां, जो युवा पीढ़ी है, वो भी उनसे प्रेरित हो रही है। और चौथा कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। आप प्रभु चावला साहब लाहौर में पैदा हुए, वो भी संस्कृति का नगर है, और लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का नगर है, जिसके बारे में कहा गया, ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। वो शहरे लखनऊ है। और लाहौर भी संस्कृति का जाना माना शहर है। आज आप लखनऊ में हैं, लखनऊ की सरजमी पर तहे दिल से आपका इस्तकबाल है चावला साहब। चावला साहब के बारे में एक बात कही जाती है, मैं महसूस कर रहा था कि जो ऊपर वाला प्रभु है वो तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन ये जो हमारे साथ में विद्यमान है प्रभु जी, इनके बारे में भी एक बात कही जाती है संपादक के तौर पर कि अपने रिपोर्टर से ज्यादा जानकारी रखते हैं। तो सर्वज्ञ के बाद में एक जो अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक इनका फर्ज है, जो इनका काम है, वो जानते हैं। मुझे थोड़ा सा आपसे एक जिज्ञासा हो रही थी ये जानने की कि आपने सीधी बात के जरिए एक ट्रेंड सेट कर दिया टेलीविजन जर्नलिज्म में, और प्रिंट में भी आपने बहुत सी ऐसी घटनाओं के आप साक्षी रहे, राजनीतिक परिवर्तनों के आप साक्षी रहे, और न सिर्फ साक्षी रहे बल्कि आपने उन घटनाओं को लिपिबद्ध किया, रिपोर्टिंग की उनकी, उन पर आपने एडिटोरियल कमेंट्स दिए। तो आपसे जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो सीखने की प्रेरणा पाती है। लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि आपका व्यक्तित्व जिस तरह से इतना भारी भरकम है, विकसित रूप है आपका, आपसे युवा पीढ़ी सीधी बात करने में कुछ संकोच करती होगी, मेरा ये मानना है। बहरहाल प्रभु चावला जी एडिटोरियल डायरेक्टर हैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के, और मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आए और कृपया इस अवार्ड सेरेमनी और कैसे ये विचार आया आपके मन में, आपकी टीम के मन में कि आपने ये शुरुआत की, और इस शुरुआत को आप कैसे कैसे आगे ले जाएंगे, इसके बारे में आए और हम सबको बताएं कि आपके क्या विचार हैं इस बाबत। श्री प्रभु चावला जी, गिव हिम ए बिग हैंड प्लीज। जब किसी व्यक्ति की ज्यादा तारीफ हो जाए उसको हराना बड़ा आसान हो जाता है। इन्होंने मेरे को पहले ही डिसार्म कर दिया ताकि मैं इस सभा में बोल नहीं सकूं। तारीफ के इतने पुल बांध रही है कि गंगा का पानी पुल के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, उम्र मेरी 70 साल की होने वाली है, इसका असर शायद नहीं होगा, परंतु मैं आपकी जो भावनाएं हैं उसका आदर करता हूं। और लखनऊ निवासियों को प्रभु चावला का सादर प्रणाम करता हूं कि हमने पहली बार आकर के अखिलेश यादव जी ने हमारे को प्रोत्साहन दिया
कि हम लखनऊ में भी कुछ ऐसा काम करें जिससे कि यहाँ की महिलाएं, कि यूपी हमेशा जा रहा था कि पिछड़ा प्रदेश है, तो यूपी के अंदर भी महिलाएं काम करती हैं और प्रदेश के बाकी प्रदेशों की महिलाओं से अच्छा काम करती हैं, ऐसी भी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको अवार्ड क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या कोई बॉम्बे में रहने वाले या दिल्ली में रहने वाले या मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाली महिलाएं ही देश को आगे ले जा सकती हैं? ये ऐसा संभव नहीं है। जिस प्रदेश ने रानी झांसी दी, अहिल्याबाई दी, उस प्रदेश के अंदर क्या ऐसी महिलाएं नहीं हैं जो सारे देश का मार्गदर्शन भी कर सकती हैं? तो अखिलेश जी के कहने पर हमने शुरुआत की छोटी सी इस बात करने की कि किस तरह से छोटे प्रदेशों के अंदर जिन महिलाओं को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, छोटे छोटे गांव में काम करती हैं, डिस्ट्रिक्ट में काम करती हैं, अपने चुपचाप अनसंग हीरो हीरोइंस की तरह काम करती रहती हैं, पर उनका कोई भी नेशनल मीडिया में कवरेज नहीं मिलता, उनको रिकग्निशन नहीं होती। तो हमारी एक टीम ने खोज करनी शुरू की कि ऐसी महिलाओं को यहाँ पर लाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। यह हमारा सिलसिला जो है दिल्ली से शुरू हुआ था, जब हमारी एडिटोरियल टीम मिलती थी दिल्ली के अंदर, चेन्नई के अंदर, कि हम इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के ऊपर जो रामनाथ गोयनका जी ने एस्टेब्लिश किया था, उनका काम केवल प्रॉफिट नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार था जिसका उद्देश्य केवल प्रॉफिट नहीं रहा, ये हमेशा समाज की लिए लड़ते रहे हैं, फ्रीडम प्रेस के लिए लड़ते रहे हैं, और समाज के अंदर बाकी जितने भी लड़ने वाले लोग हैं, चाहे फ्रीडम प्रेस फ्रीडम के लिए हों, चाहे किसी और इमरजेंसी के खिलाफ हों, चाहे किसी और चीज के लिए हैं, तो ऐसी शक्तियों को प्रोत्साहित करना ये इंडियन एक्सप्रेस का काम रहा है। तो हम लोगों ने एडिटोरियल मीटिंग की कि ऐसा भी उनके काम करना चाहिए कि ऐसी महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के बिना परिवार नहीं चलता, महिलाओं के बिना देश भी नहीं चल सकता। अगर महिलाएं आपके साथ नहीं खड़ी होंगी, कोई भी व्यक्ति अपने आप में जितना बड़ा से बड़ा ताकतवर हो, बड़ा से बड़ा ज्ञानी भी हो, जब तक अर्धांगिनी या उसके घर के अंदर बहन या उसकी माँ या कोई और साथ में नहीं खड़े होंगे, तब तक वो अपने लड़ाई में सफल कभी नहीं हो सकता। ये हमारा मानना था। इसलिए हमने सोचा कि हम खाली शहरों से निकल करके छोटे छोटे कस्बों में जाएंगे, छोटे छोटे कस्बों की महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे, जो कभी बच्चों के साथ कर रहे हैं, ट्राइबल चिल्ड्रन के साथ कर रहे हैं, अपाहिजों के साथ काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पीपल के साथ काम कर रहे हैं, म्यूजिक को इनकरेज कर रहे हैं। ऐसी ऐसी महिलाओं के जो छोटे छोटे हिस्सों में काम कर रही हैं। फिल्म स्टार को सब अवार्ड देते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बहू बेटियों को सब अवार्ड देते हैं, परंतु हमने ये फैसला किया कि हम ऐसे लोगों को अवार्ड देंगे जो अपने आप खड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को एक तरीके से एक ऐसी प्रणाली अपनाई है जिससे समाज के अंदर कुछ ना कुछ भला कर सकें। तो यूपी, क्योंकि कहा जाता है कि यूपी में कुछ है ही नहीं, सिवाय लॉ एंड ऑर्डर की कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, यूपी भी में अच्छी चीजें हैं। यूपी आकर के देखिए, यूपी सूंघ करके तो देखिए, यूपी को फील करके तो देखिए। यूपी की, उत्तर प्रदेश की धरती में वो सब कुछ है जो एक अच्छे प्रदेश में होना चाहिए, परंतु देखने वाला होना चाहिए। तो इसलिए महिलाओं को शुरू करने की कोशिश की कि राजनीति के हिसाब से देखा जाए कि राजनीति में कुछ भी होता है, हर प्रदेश की राजनीति गंदी होती है, परंतु उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जमुना और गंगा बहती हों, उस प्रदेश के अंदर अच्छाई ही ज्यादा होगी, बुराइयां बहुत कम होगी। और उस अच्छाइयों के पीछे इस प्रदेश की महिलाओं का योगदान सदियों से रहा है, आज से नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री को पढ़ें, सबसे महिलाओं का योगदान यूपी से हुआ है, इस प्रदेश से हुआ है। हिस्ट्री को उठाकर चलिए, चाहे संगीत हो, चढ़ाई हो, चाहे आप लिटरेचर हो, चाहे फिल्म सिनेमा हो, हर क्षेत्र के अंदर यूपी की महिलाओं ने देश का नेतृत्व किया है। इसलिए हमने सोचा कि हम जीपी में आकर के यहाँ की महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे। पहले साल में हो सकता है कुछ हमारे से मिस हो जाए, परंतु यह हमारा प्रयास जारी रहेगा, इसके बाद भी जारी रहेगा। इसलिए हमने कोशिश की कि यूपी के अंदर भी किया जाए। इससे पहले दिल्ली में किया, हमने हैदराबाद में किया, वहां की महिलाओं को हमने जाकर के ढूंढा, एक कमेटी बनाई। फिर उसके बाद हमने बैंगलोर में किया, तो ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जिनको आपने नाम पहले सुना नहीं होगा। यहां भी कुछ लोग होंगे जिनका नाम होगा यहां मशहूर, परंतु हमारी कोशिश यही रही है कि जिन्होंने ओरिजिनल कुछ ना कुछ किया हो, अपने काम के अलावा दूसरा काम किया है। कोई आईएएस ऑफिसर होंगे, कोई आईएफएस ऑफिसर होंगे, कोई और किस क्षेत्र में काम करते होंगे, अपने क्षेत्र को इग्नोर किए हुए बिना बाकी क्षेत्र में भी काम करना, ये महिला का योगदान है। क्योंकि महिला घर में माँ का काम भी करती है, बहन का काम भी करती है, दफ्तर में जाके काम करती है। ये मल्टीटास्किंग केवल महिला ही कर सकती है। इसलिए हमने ऐसी महिलाओं का चुनाव किया जो अपने एक मूल कार्य के अलावा दूसरे कार्य भी करती हैं और सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे रही है। तो उसके लिए हमने एक टीम बनाई,
उस टीम के हिसाब से उन लोगों को इकट्ठा किया और अखिलेश यादव उनकी पत्नी यहाँ बैठी हैं। अब मेरे को लगता है जो अखिलेश जो सक्सेसफुल हो रहे हैं आजकल, उनके पीछे अभी कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज ए वुमन बिहाइंड मैन सक्सेस। मेरे को लगता है डिम्पल जी जो हैं उनको संभाल के रखी हुई हैं, तो पिछले दिनों में कुछ अच्छा काम उन्होंने किया है। तो डिम्पल जी भी यहाँ हैं, वो अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं, काफी सोशल वर्क करती रहती हैं। उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और इसलिए मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि डिम्पल जी और अखिलेश जी दोनों स्टेज पर आए। इससे पहले कि मैं और कुछ बोलूं, मैं स्टेज, क्योंकि महिलाओं का अवार्ड है, मैं डिम्पल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या चीज सोचती हैं, थोड़ा हम लोगों को मार्गदर्शन करें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रभु चावला जी का, जिन्होंने हमें आज यहाँ पे बुलाया है देवी अवार्ड्स देने के लिए। जैसे प्रभु चावला जी कह चुके हैं कि जो असली मार्गदर्शक है इस देश का वो महिलाएं हैं, क्योंकि जब एक महिला माँ बनती है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपने बच्चों का मार्गदर्शन करती है, अपने पति को सुझाव देती है, जब बेटी बड़ी होती है तो वो भी अपने पिताजी के एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। तो महिलाओं का बहुत योगदान रहा है और इस तरह के कार्यक्रम करने के मुझे लगता है बहुत ही हम लोग डायनामिक वुमेन्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी में, हम उन डायनामिक वुमेन्स को बाहर निकाल कर आते हैं और वो हमारे लिए एग्जाम्पल बनती है कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो हमको बहुत कुछ सीखना है महिलाओं से, उनकी सहनशीलता से। और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द मेन सिटिंग हियर कि आप अपनी पत्नियों को सपोर्ट करें, जो भी वो काम करना चाहती हैं, अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उत्तर प्रदेश की सरकार को, जिन्होंने महिलाओं के सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए और उनकी एम्पावरमेंट के लिए लगातार कार्य करने की कोशिश करी है। उनके न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दिया है, उनकी सिक्योरिटी पे भी ध्यान दिया है और आने वाले समय पे हम उनके सैनिटाइजेशन में भी काम करेंगे। तो मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगी प्रभु चावला जी का एंड वुमेन द संडे स्टैंडर्ड की एडिटर का एंड सभी जितने भी यहाँ पे लोग आए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि इनको, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी महिलाओं को प्रोत्साहित करें कि वो सोशल सर्विस भी करें। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अखिलेश यादव जी से कि कुछ बताएं कि महिलाओं के बारे में इनका प्रदेश क्या कर रहा है। सबसे पहले तो मैं प्रभु चावला जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी को तय किया और देवी अवार्ड तमाम उन लोगों को देने का काम कर रहे हैं आप, जो समाज में रह करके कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। यहाँ पर बैठे हुए तमाम प्रतिष्ठित लोग, हमारे साथ मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, पीजीआई डायरेक्टर, दो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, बहुत सारे अधिकारीगण, सभी प्रतिष्ठित सम्मानित लखनऊ के सभी साथी, पत्रकार बंधुओं, देवी अवार्ड के मौके पर खासकर उन महिलाओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जिनको आज अवार्ड मिलने जा रहा है। और मैं समझता हूं कहीं न कहीं उनके काम की पहचान और उनको सम्मान देकर के और लोगों का भी मनोबल बढ़ाने का काम किया है। जहां तक अपना प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, देश के सवाल पर या दुनिया के सवाल पर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि महिलाएं कैसे आगे आएं। केवल दुनिया में केवल हमारा देश या हमारा उत्तर प्रदेश बात की बहस नहीं कर रहा है, लेकिन हम कुछ सवालों को अगर उठाएं, जेंडर इक्वलिटी पर पूरी दुनिया बहस कर रही है। यूएन तक में बहस होती है कि आखिरकार जेंडर इक्वलिटी कैसे आए। पर्यावरण के सवाल पर बहस है, शिक्षा के सवाल पर बहस है, या ऐसे तमाम गरीबी कैसे हटे, उन तमाम सवालों को भी कई बार उठाया जाता है।
लेकिन समाज में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बिंदु है तो वो है महिलाओं की, क्योंकि जिस समाज की, जिस परिवार की महिला सुखी होती है वो परिवार और समाज खुश दिखाई देता है। और अगर महिलाओं का सम्मान हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूं वो समाज आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं जहां तक सरकार का सवाल है, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और आदरणीय प्रभु चावला जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उन तमाम लोगों को पहचाने, निकाले और उनका सम्मान कैसे किया जाए उस दिशा में हम लोग कदम उठाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो करने चाहिए लेकिन हम अपने काम करते करते उन कामों को भूल जाते हैं। उनके सुरक्षा का सवाल है, उनकी हेल्थ का सवाल है, न्यूट्रिशन का सवाल है। अगर इन सवालों पे बहस नहीं छिड़ेगी तो हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता। और जो हम अगर ढूंढना चाहें कि हीरो कौन है समाज में, अगर हम अपने बगल के हीरो का सम्मान नहीं करेंगे, बगल के लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं अगर हम नहीं करेंगे तो कोई सम्मान नहीं करेगा। इसलिए प्रभु चावला जी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि जिन्होंने ये कदम उठाया और लखनऊ में उन्होंने इस कार्यक्रम को करने का काम किया। जहां तक सरकार का सवाल है, क्योंकि सरकार किसी न किसी पार्टी की होगी, हम अपना अच्छा भी काम करें तो कई बार काम नहीं दिखाई देता। समाजवादी पेंशन जो हम शुरू किए हैं तमाम प्रदेशों के लिए वो उदाहरण है। हम लोग जो यहां बैठे हैं वो शायद 500 रुपए कोई बड़ी चीज ना हो, लेकिन एक गांव की महिला जो गरीब है, जो पहले से जीवन यापन कर रही है, अगर उसके जीवन में 500 रुपए और जुड़ जाए तो मैं समझता हूं ये बड़ी मदद होती है। देश में सबसे बड़े पैमाने पर अगर कोई मदद करने जा रहा है, समाजवादी पेंशन के माध्यम से 45 लाख महिलाओं को उत्तर प्रदेश की सरकार मदद कर रही है। और इसलिए महिलाओं को हम मदद कर रहे हैं। करने को हम किसी को भी कर सकते थे, महिला के अलावा अगर परिवार को कोई और मुखिया होता उसकी भी मदद कर सकते थे, लेकिन महिला के अकाउंट में इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि अगर महिला के अकाउंट में होगा तो चाहे उसका पति हो और चाहे उसके परिवार का कोई सदस्य होगा, अगर मदद चाहेगा तो कहीं कम से कम उसका व्यवहार और भाषा उसके प्रति ठीक होगी, वरना उसकी मदद नहीं मिल पाएगी। कहीं ना कहीं अगर पेंशन मिल रही तो उसका सम्मान बढ़ाने का भी काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। और इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार की सदस्य हैं जो अपना कुछ नहीं ले सकते। मैं जब बांटने गया पेंशन, मैंने पूछा उन महिलाओं से आखिर क्या करोगी, कोई महिला ऐसी नहीं निकली जिसने अपने बारे में कहा हो। हर महिला सदस्य ने कहा कि मैं ये जो पैसा मिल रहा है मुझे समाजवादी पेंशन से, इस पैसे से हम अपने बेटे और बच्चों की पढ़ाई और कपड़ों का इंतजाम करेंगे। ये अगर किसी ने किया है तो समाजवादी ने कम से कम कर दिखाने का काम किया। इसी तरह बेटियां जो 12वें के पास आगे पढ़कर ना चाहती उनको भी हम लोग विद्याधन दे रहे हैं, बड़े पैमाने पे विद्याधन दे रहे हैं। तमाम प्रदेश आज चाहते हैं कि उनके यहाँ भी बेटियों को वो मदद मिले। ये कम से कम वो काम जो सरकार ने कर करके दिखाया है और सीधा सीधा उसका लाभ पहुंच रहा है। सरकार हमारी बनी बनी थी, मुझे याद है बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे थे कि मदद और सुरक्षा को लेकर के कैसे सवाल उठे। हम लोगों ने विचार किया और 1090 एक तैयार कर करके उदाहरण पेश किया। आज लगभग लाखों महिलाओं को, लाखों बेटियों की 1090 के माध्यम से मदद हो चुकी है। ये देश में उदाहरण है कि कहीं भी प्रदेश में इस तरह का काम नहीं हो रहा होगा जहां अगर कोई तकलीफ पहुंचा रहा है, परेशान कर रहा है, तो बिना सूचना दिए बिना और बिना उसका परिचय की जानकारी दिए हुए उस बेटी या उस महिला की मदद करने का काम 1090 के माध्यम से कर रहे हैं। और लगभग लाखों, 3 लाख में कह सकता हूं ऐसी महिलाओं की मदद करने का काम 1090 ने किया है। ये तमाम वो हैं जो हम लोगों ने कुछ कम समय में करके दिखाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है। लोग कुछ भी कहें लेकिन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज मैं ये कह सकता हूं आसपास के जितने भी प्रदेश हैं, किसी भी जगह पर 4 शहरों में मेट्रो नहीं बन रही होगी या काम शुरू नहीं होने जा रहा होगा, वहीं उत्तर प्रदेश में काम शुरू होने जा रहा है। क्योंकि लखनऊ के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो जानते हैं एक ऐसा भी प्रोजेक्ट है जो देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। वो दिखाई नहीं देता। जो लोग उसके आसपास जाते होंगे शायद वो उन्हें दिखाई देता हो, या जब कभी उसके आसपास गए होंगे, अखबारों में पढ़ने का मिला होगा, तब जानते होंगे। एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, मैं समझता हूं देश में इतना बड़ा एक्सप्रेसवे और एक्सेस कंट्रोल
और इतनी बड़ी दूरी का कोई प्रदेश नहीं बना रहा अपने संसाधनों से, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से बना रही है। वो कहीं नहीं, कोई नहीं जानता, न दिख रहा है कि कहां बन रहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वो भी प्रोजेक्ट ऐसा है कि अगर हमारा मेट्रो वक्त से पहले बन रही है, कोई प्रदेश उदाहरण नहीं दे सकता है कि इतने कम वक्त में कोई मेट्रो बन रही हो। मैं ये दावा कर सकता हूं यहां पर कि 2.5 साल के अंदर कहीं भी किसी जगह पर 10 किलोमीटर के लगभग मेट्रो नहीं बनी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ में वो मेट्रो 2.5 साल के अंदर बन करके तैयार हो जाएगी। ये उपलब्धि है बड़ी। एक्सप्रेस वे भी उपलब्धि होगी, और एक्सप्रेस के आसपास कोई हम बहुत बड़ी बिल्डर्स को नहीं सहयोग कर रहे हैं, उसके आसपास हम लोग डेयरी बना रहे हैं। क्योंकि जब सवाल महंगाई का उठे, दूध महंगा हो गया, अनाज महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, आखिरकार ये आएगा कहां से? मान लो अगर किसान भी हमारे और आपसे जैसा खेती छोड़ दे, तो समझ लो खेती के लिए फिर कौन आएगा? हम आलू कहां से खाएंगे, अनाज कहां से मिलेगा, दूध कौन पैदा करेगा? तो ये एक्सप्रेस वे के आसपास उनकी सुविधा के लिए 4 मंडी बनाने का काम समाजवादी सरकार कर रही है, जिससे कि शहरों को कहीं ना कहीं मदद मिले, वहीं उस एक्सप्रेस वे से हमारे किसानों को भी लाभ पहुंचे। ये तमाम वो चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज उन सवालों पे बात नहीं मैं बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन देवी अवार्ड के रूप में मैं ये कह सकता हूं कि ये अच्छा काम आदरणीय प्रभु चावला जी कर रहे हैं, क्योंकि बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाना। और मुझे याद है जब मैं लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, बड़ी संख्या में अगर किसी को लैपटॉप मिले थे तो वो महिलाएं और लड़कियां थी, जिनको पढ़ाई करने के बाद सबसे ज्यादा लैपटॉप सरकार की तरफ से देने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। क्योंकि आप कहते हैं कि जो लोग हैं कई बार भाग्य खुल जाता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो सच्चाई भी है कि हमारा तो भाग्य शादी के बाद ही खुल गया। क्योंकि 99 में शादी हुई और इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड में कोई राजनीति में नहीं आया होगा जो हमारा भाग्य खुला। 99 में शादी हुई नवंबर में, और फरवरी में मैं लोकसभा का सांसद सबसे कम उम्र का था। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने के अंदर किस्मत खुल गई, और उसके बाद ऐसी किस्मत खुली कि यहां तक हम लोग पहुंच गए। और मौका जो मिला, मैं ये कह सकता हूं 3.5 साल में जो कुछ कर सकते थे, पार्क, हॉस्पिटल्स, सुविधाएं देना और बड़े बड़े इंतजाम करना, कम से कम समाजवादियों ने करके दिखा दिया। अपना घोषणा पत्र लागू करके दिखा दिया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये तमाम काम जनता तक पहुंचे, उनका लाभ जनता तक पहुंचे, तो शायद जनता को लगेगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कुछ काम हुआ है। और जहां तक काम के हिसाब से तुलना करनी हो, तो मैं कह सकता हूं कि हमारी उपलब्धियां एक तरफ और तमाम लोगों की उपलब्धियां दूसरी तरफ। अगर सबसे आगे कोई उपलब्धि में होगा तो समाजवादी और समाजवादी सरकार की। इस मौके पर जहां देवी अवार्ड्स आप करने जा रहे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। तमाम बेटियां या महिलाएं जिनको मिलने जा रहा है सम्मान, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस भरोसे के साथ कि ये काम और आप करते रहेंगे। आपका ये काम देख करके मैं समझता हूं और लोग भी मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे, आपसे सीखने को बहुत लोगों को मिलेगा। वहीं सरकार की तरफ से मैं कह सकता हूं, हम लोगों ने हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान किया है, और सरकार के स्तर पर भी अगर कुछ सम्मान करना पड़ेगा तो उस दिशा में भी सरकार काम करेगी। जैसा कि आप देवी अवार्ड दे रहे हैं, वहीं हम लोगों ने भी सरकार की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी तय किया हुआ है कि अगर उनमें से किसी को देना भी पड़ेगा तो देवी अवार्ड्स पाने वालों को भी रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड में हम लोग शामिल करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछे ना, दो चार सवाल पूछे। बहुत प्रोत्साहन कर रही है, पर हमने देखा है कि कुछ 2-4 सवाल मैं सीधी बात कर लूँ, वैसे तो बंद कर रखी है मैंने, पर थोड़ी सी यहाँ कर लेने की कोशिश करता हूँ आपकी परमिशन से। इनसे नहीं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा। नहीं, आप पूछ सकते हैं। मुझे याद है कि जब आपने पहली बार मुझसे पूछा था, सबसे पहले चुनाव से पहले आपसे जब सीधी बात हुई थी, और उसी का परिणाम है कि समाजवादी की सरकार बन गई। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि आपको सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछने चाहिए। क्योंकि जब मैंने इनको बुलाया था कि मैंने आपके साथ सीधी बात करनी है, तो ये हैरान हो गए कि मेरे साथ क्यों, कि नए नए अभी बने थे, अध्यक्ष बन गए थे। अध्यक्ष बना। तो
मैंने उनको स्टूडियो में बुलाया, ये बेचारे इन्होंने, मैंने कहा जी रिक्वेस्ट की, मैं तो इनको भतीजा मानता हूँ कि उनके पिताजी से मेरे पुराने संबंध हैं। तो इनको मैंने कहा कि आप आइए, ये साइकिल पे आए नोएडा में स्टूडियो के अंदर। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप टोपी पहनिए, इन्होंने फिर वो टोपी भी पहनी। क्या लगे मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मेरे को लगता है कि उत्तर प्रदेश के भाग्य कुछ खुलने वाले हैं, कोई युवा वहां पर व्यक्ति जो है बागडोर संभालने वाला है। इनको भी पता नहीं था ये संभाल लेंगे कि कैसे बन गए, ये तो इन्हीं को पता होगा, पर मेरे को लगता था कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे। और बाकी टीवी के जितने बड़े बड़े एंकर थे वो मेरा मजाक उड़ाने लगे कि आपने अखिलेश का इंटरव्यू क्यों किया। जब मैंने इंटरव्यू किया और हिट हो गया, क्योंकि ये बोलते अच्छा है। ये नहीं कि मैंने इनसे सवाल छोड़े नहीं, इनको बहुत पूछा सवाल इन्होंने सवालों का सबका जवाब दिया और खिसक गए पतली गली से निकलने की वाली बात जो होती है उसको निकल के चले गए। परंतु मैं मूल बात पे आता हूं कि जब महिलाओं की बात आती है, यूपी या बिहार या मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि उनको उतने हक नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। ये सवाल मैंने वसुंधरा जी से भी पूछा था वहां पर जब दिल्ली में आई थी, कि वहां मंत्री हैं, मुख्यमंत्री एक महिला हो गई, उसके बाद दूसरी महिला भी उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये एक महिला नेतृत्व का फर्ज बनता है। मैं अखिलेश जी से ये पूछना चाहूंगा कि आप महिलाओं को राजनीति के अंदर अच्छे अच्छे पद क्यों नहीं देते? ये हर पार्टी में बीमारी है। आपकी पार्टी में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी, कांग्रेस में भी महिला प्रेसिडेंट है, परंतु महिला कोई महामंत्री बड़े स्तर पर पावरफुल या पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछा क्या बात है कि पॉलिटिक्स जब आती है तब सत्ता अपने हाथ में रखते हैं आप लोग और महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाते? डिम्पल को पार्लियामेंट्री बोर्ड का सेक्रेटरी क्यों नहीं बना देते? जहाँ तक महिलाओं का और राजनीति में आगे आने का है, सरकार की और पार्टी की दोनों की कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ें और महिलाओं की भागीदारी बढ़े। और अगर कहीं मौका भी देने की बात आई है तो उन्हें मौका दिया है संगठन में भी और सरकार में भी। हालांकि संख्या बढ़े, उस पर जरूर बहस हो सकती है कि संख्या कितनी हो। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे, जिस समय उत्तर प्रदेश में जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं, ग्राम सभाओं के, पंचायत के चुनाव, वो नेताजी की सरकार थी जिन्होंने उनको आबादी से ज्यादा दे करके उनको लड़ने का मौका दिया और उसका परिणाम है बड़ी संख्या में आज महिला प्रधान बन रही हैं। वैसे हर क्षेत्र में उनको मौका मिलना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि जो समाजवादी पेंशन है इसलिए शुरू की है कि बहुत सारी गरीब महिलाएं हैं जो जिनको जो जरूरतें हैं वो जरूरतें नहीं पूरी कर सकती, उनके सामने संकट है हर तरीके का। तो गरीबी में कम से कम उनकी मदद सरकार कर रही है, तो वो चाहे पढ़ना चाहें, इसी तरह उनकी पढ़ाई मुफ्त की है। जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको पूरी पढ़ाई मुफ्त है, आगे की भी अगर पढ़ना चाहेंगी तो सरकार उनकी मदद करेगी। पढ़ाई का क्षेत्र है, आपका पॉलिटिकल क्षेत्र में, संगठन में भी हमने मौका दिया। हालांकि हर पार्टी कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़े उनकी पार्टी से। हम तो अपनी योजनाएं भी लागू कर रहे हैं और वहीं संगठन में भी उनको मौका दे रहे हैं। तो अगर किसी के पास कोई सुझाव भी होगा तो उसको भी हम लोग मानने को तैयार हैं। जहां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, मैं समझता हूं उनको बढ़ने का मौका देने का काम सरकार करेगी, कहीं भी रोकने का काम सरकार नहीं कर रही। मैंने कहने का तो ये था कि सारे प्रदेशों में देख करके लीजिए, 29 प्रदेश हैं या कुछ है, वहां पर मुख्यमंत्री तो कई जगह महिलाएं बन गई हैं, परंतु देश के अंदर आज तक वित्त मंत्री कोई महिला नहीं बनी, विदेश मंत्री पहली बार बनी है, डिफेंस मिनिस्टर कोई महिला नहीं बनी, प्रदेशों में होम मिनिस्टर कोई नहीं बनी, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनी, इरिगेशन मिनिस्टर नहीं बनी। ये सब इंपॉर्टेंट पोस्ट जो हैं ये खाली पुरुष अपने पास रख लेते हैं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। देखिए, ये कहना मुश्किल है, इस प्रदेश में तो आपको नहीं कहना चाहिए क्योंकि महिला मुख्यमंत्री भी नहीं है यहाँ पर। हाँ नहीं है, मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री नहीं है, पर हाँ, महिला मुख्यमंत्री नहीं है। महिलाएं बहुत ऊंचे पदों पर पहुंची हैं। इसी प्रदेश ने कई महिला सदस्यों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया है। हमारे सामने दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनकी प्रदेश अध्यक्ष कुछ दिन पहले थी। आप हो सकता है मौका मिल जाए दोबारा बन जाए, उस पार्टी में मैं लड़ाई नहीं कराऊंगा। आप ठीक है। महिलाओं को मौका देना और कोशिश है हमारी कि हम दे रहे हैं। अच्छा, एमएलए की सीट्स आई थी तो जहां अगर जीत सकती हैं, और क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर वो जीतने वाली हैं तो ही कोई पॉलिटिकल पार्टी देगी। अगर उन्होंने काम अच्छा किया है तो उन्हें मौका मिलेगा। पिछली बार जब हम लोग सीट बांट रहे थे उस समय जहां भी लगा कि ये महिला सीट जीत सकती है तो हमने उनको मौका दिया है।
और कई बार ये स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनकी महिला सदस्य आगे आना चाहती हैं, उन्हें भी मौका दिया है। अभी आप पंचायत में देखें, क्योंकि वो तो रिजर्वेशन भी है, बड़ी संख्या में महिलाएं चुनाव जीती हैं, क्योंकि आरक्षण भी है उनका, तो अपने आप वो जीतेंगी और पार्टी उनको मौका देने जा रही है। लेकिन आरक्षण का वो दूसरा सवाल ऐसा भी है कि जो जिसके बारे में हमसे कहा जाता है कि हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो प्रचार ऐसा कर दिया, हम विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं, केवल इतना डिफरेंस है कि अगर महिलाओं को मौका पार्टी दे और पार्टी को आजादी दी जाए कि कहां पर महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं या महिलाओं को कितना आगे बढ़ाना चाहती हैं, ये वो अलग बहस है एक दूसरी। नहीं, आपने ठीक है, मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा ना इस सवाल को आगे, कि बार बार पूछ रहा हूँ कि क्या आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार में कभी कोई महिला वित्त मंत्री कभी होगी या नहीं होगी? नहीं, घर का सवाल लेती है सबका सब। अभी क्योंकि मैं ही वित्त मंत्री हूँ खुद ही अपने पास वित्त रखे हूँ तो होम भी आपके पास है। हाँ, क्योंकि स्वाभाविक है कि बहुत सारे आखिरी में जिम्मेदारी हमारी होगी, सवाल हमसे ही पूछेंगे लोग कि ये काम क्यों नहीं हुआ। नहीं, आप इस बात से सहमत हैं, जो मैं सारे प्रदेशों की बात कर रहा हूँ, सेंटर की बात कर रहा हूँ, कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर महिलाएं, जैसे चीफ सेक्रेटरी आपके प्रदेश के अंदर महिला एक ही बनी, मेरी नॉलेज में अगर है, बाकी स्टेट्स में कभी चीफ सेक्रेटरी वो भी नेताजी ने बनाया था। नेताजी ने, मैं कह रहा हूँ ना, एक ही बनी और सर्कमस्टांसेस में बनी, परंतु उसके बाद IAS ऑफिसर होंगी। क्या ये इस तरह की पोस्ट जो हैं, क्योंकि अगर घर चला सकती हैं अच्छी तरह, घर की शांति बनाए रख सकती हैं, तो महिलाओं को अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्ट, मैंने प्रधानमंत्री से भी सवाल कई बार पूछे, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो बहुत सारे जिलों में जिलाधिकारी महिलाएं हैं। और मैं बता सकता हूं, अभी कुछ दिन पहले, हालांकि पुलिस में भी बहुत सारी जगह थी और अभी भी हैं पोस्टेड बहुत सारी जगह पर, महिलाएं जिलाधिकारी हैं और अच्छा काम कर रही हैं। आपको लगता है और भी होनी चाहिए? अगर वो संख्या IAS IPS में बढ़ेगी तो उन्हें हम मौका देंगे। एक बात, पिछले 3.5 साल होने वाले, 4 साल लगभग आपके होने वाले हैं, तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि आपने महिलाओं के लिए सबसे अच्छा काम समाजवादी पेंशन के अलावा किया, तो क्या उपलब्धि है आपकी? मैं ये कह सकता हूं कि कई काम सरकार ने किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा गरीब के लिए तो जो आपने कहा समाजवादी पेंशन है ही, वहीं 1090 भी एक बड़ा काम हुआ है सरकार की तरफ से। क्योंकि मैं यहां कहूं, हो सकता है उस बात को कुछ लोग माने ना माने, लेकिन जिन लोगों की मदद की है 1090 में और जिनको मदद पहुंची है, और 3 लाख से ज्यादा महिलाएं, उनको मदद पहुंचाने का काम, उनको कोई अब परेशान नहीं करना। मान लीजिए 1090 सुविधा ना होती तो वो शायद महिला या लड़की किसको बताती है अपनी मदद के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग परेशान करते हैं, परेशान इतना करते हैं कि महिलाओं को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ जाते हैं जो समाज में भी बहुत बुरा संदेश जाता है। तो 1090 मैं कह सकता हूं, वहीं रजिस्ट्री पर अगर कोई परिवार का व्यक्ति अपनी महिला, चाहे वो माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई महिला सदस्य हो, उसके नाम पर रजिस्ट्री अगर कराता है तो उसको कम पैसे देने पड़ते हैं। वो भी सुविधा सरकार ने दी है। लेकिन अब मुश्किल ये है कि कोई भी पुरुष वो महिला के नाम पे रजिस्ट्री जमीन की कराना ही नहीं चाहता। सुविधा हम दे रहे हैं, परसेंटेज कम है, 1% कम उसको रजिस्ट्री लगती है। वहीं कुछ बैंक्स में, जो कोऑपरेटिव बैंक्स में, उन्हें महिलाएं आगे बढ़े, उनको लोन मिल सके, उनको भी परसेंट कम दिया है, जिससे कि उन्हें लोन लेने में आसानी हो और वो ले भी सकें। उसकी भी कई महिलाएं उसका लाभ उठा रही। तो बैंक्स में दिया है, सुरक्षा को लेकर के काम किया है। हेल्थ सेक्टर में मैं समझता हूं पूरी नौकरियां हम लोगों ने खोल दी और ये परिणाम अच्छे हैं कि जहां महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं। अगर हम MBBS की सूची देखें तो महिलाएं ज्यादा आ रही हैं। पुलिस में भी भर्ती में हम लोगों ने बढ़ा दिया, अभी भर्ती हुई है, उसमें भी महिला टॉपर अपने क्षेत्र में, हालांकि टॉपर थी वो, क्योंकि महिला का विंग था, उसमें टॉपर थी, उसमें भी बड़ी संख्या में भर्ती हुई है। अभी और भर्ती हम लोग खोलने जा रहे हैं। तो पुलिस में भी आई हैं और निश्चित है उनका रिजर्वेशन कि इतना उनको महिलाओं को प्राप्त होगा। तो मौका हर जगह देने का प्रयास सरकार कर रही है, हर क्षेत्र में। मैं डिम्पल जी से सवाल पूछूंगा कि आप अपने मुख्यमंत्री जो हैं, पतिदेव नहीं कह रहे, मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा करती है कि अगली 1.5 साल के अंदर महिलाओं के लिए क्या और करना चाहिए इनको, जो अभी तक नहीं किया इन्होंने?
हम लोग न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार मिलकर हमारी छोटी सी टीम है यहाँ पे जो हम लोग न्यूट्रिशन एंड सैनिटाइजेशन के ऊपर हम लोग निरंतर स्ट्रेस करते हैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर एंड हमारे आलोक रंजन जी चीफ सेक्रेटरी जी के ऊपर कि हमको इस तरफ काम करना है. सो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड हमको बहुत हेल्पफुल हैंड मिल रहा है पूरी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से एंड हमारे चीफ मिनिस्टर की तरफ से इस क्षेत्र में. तो डिमांड कोई नहीं आपकी इनसे? नहीं, वो तो एवरी डे वो डिमांड होती रहती है, कुछ ना कुछ चलता है वो. आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, आप चुनाव आने वाले हैं. अखिलेश जी, क्या मैं इस मंच से आपसे पूछ सकता हूं कि अगली बार समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकटें देंगी पिछले साल के मुकाबले में? मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जीतने वाले आए और मैं उनको मौका दूंगा. स्वाभाविक है. नहीं, जब तक मौका नहीं देंगे तो जीतेंगे कैसे? अच्छा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है, 1-1.25 साल है, और जैसे अभी जो परिणाम आए हैं कई जगह महिलाओं जीत करके बहुत अच्छे वोटों से आई हैं. जिला पंचायत सदस्य जीती हैं, जो इंजीनियर थी या कोई प्रोफेशनली काम कर रही थी वो अपना प्रोफेशन छोड़ करके चुनाव लड़ गई. तो अगर ऐसी महिलाएं होंगी, पढ़ी लिखी हैं, चाहे क्षेत्र में कुछ काम किया हो, मैं उनको जरूर मौका दूंगा. धन्यवाद. क्योंकि आधी आबादी को इग्नोर आप नहीं कर सकते, और अगर आधी आबादी को आप इग्नोर करेंगे तो शायद आप लोकतंत्र में कामयाब नहीं होंगे. तो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो केवल उत्तर प्रदेश के सवाल नहीं है, अपने देश के सवाल नहीं है, दुनिया में उन पर बहस होती है कि महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए, या गरीबी कैसे दूर हो, पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो. ये तमाम वो सवाल हैं जो दुनिया जिसमें बहस कर रही है. मैं समझता हूं महिलाओं के सवाल पर जब दुनिया बहस कर रही है तो उसमें समाजवादियों को कम से कम उनको आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए, और मैं दूंगा. अच्छा, ये बहुत एक बड़ी बात है कि लोग कहते हैं, बड़ा राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ, कि यूपी जो है वो डिसाइड करती है सेंटर की सरकार को. अब बीजेपी की सरकार शायद नहीं बनती है अगर यूपी में से उनके 72 MP जीत करके नहीं आते. आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, आप स्टेट में हैं, तो आप देख रहे हैं कि न सरकार बदल गई है, उसके बाद जो एटमॉस्फेयर जो बन रहा है इंटॉलरेंस का, उसमें आपको भी लगता है कि एटमॉस्फेयर इंटॉलरेंस का ज्यादा है, यहाँ पर टॉलरेंस कम होती चली जा रही है, ऐसी शक्तियां ज्यादा एक्टिव हैं, जो आपको भी चिंतित इस बात से है, या ये राजनीति का खेल है केवल? इस सवाल पे क्योंकि मैंने बहुत फेस किया है इसको, और मैंने उस समय भी कहा था कि कम्युनल होना बहुत आसान है और सेकुलर होना बहुत मुश्किल है. और कम से कम बहस देश ये कर रहा है कि बिहार की जनता ने पहले परिणाम दिया, लेकिन मैं तमाम जो लोग हैं उनके सामने मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले इंटॉलरेंस और इस तरह के सवालों पर अगर किसी ने जवाब दिया तो उत्तर प्रदेश की जनता ने पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोगों ने घोषित किए थे प्रत्याशी. उनकी संख्या का नहीं पता लगा, आज तक संख्या नहीं बताई. जब उन्होंने घोषित प्रत्याशी किए थे तब तो संख्या बताई थी. एक बार तो संख्या ये भी बताई कि हमने करोड़ सदस्य बनाए, जाने कितने करोड़, लेकिन वो करोड़ गए कहां. तो उत्तर प्रदेश की जनता का पहले धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी ताकतों का जवाब दिया है. वहीं दूसरा बिहार की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश के पैमाने पर संदेश भेजने का काम किया. और मैं समझता हूं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारा भाईचारा का रिश्ता आज का नहीं पुराना है, और समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा. लोकतंत्र ने, कम से कम बिहार की जनता ने ये आगे आकर के जवाब दिया है कि इस तरह की बहस देश में नहीं चल सकती, क्योंकि दुनिया में अगर हमें आपको और खड़ा होना है तो तमाम चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा. हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे बैठते हैं, हमारा क्या पहनावा है, हम किन से मिलते हैं, क्योंकि बाजार भी एक होता चला जा रहा है और दुनिया का बाजार एक होता चला जा रहा है. अब तो क्योंकि 15 विभाग ऐसे हैं जिनमें 15 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें FDI बेपनाह खोल दिया गया है. उसका परिणाम क्या होगा, आपकी भाषा क्या होगी, आप क्या पहनने वालों से कैसे संबंध बनाएंगे, आप जहां जाएंगे वहां क्या खा पी रहे हैं. तो इसलिए उस बहस में नहीं पड़ना चाहिए. हमारा भारत की जो संस्कृति रही है, जो एक दूसरे को सम्मान देने की, एक दूसरे को साथ लेके चलने की, यही मैं समझता हूं हमारे देश को और आगे बढ़ाएगा और मजबूत करेगा. किसी को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्योंकि ये बीमारियां पुरानी हैं, हजारों साल पुरानी हैं. कोई धर्म में झगड़ा कराता है, कोई जात को लेकर के आगे बढ़ता है. लेकिन जब दुनिया एक हो रही है, ये समय दोबारा नहीं आता है और ना आएगा.
क्योंकि दुनिया का बाजार एक होता चला जा रहा है। हम जानते हैं कि आज अगर माहौल अच्छा ना हो तो उत्तर प्रदेश में आइकिया नहीं आएगा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो फर्निशिंग का काम करती है, आइकिया जैसा स्टोर अगर उत्तर प्रदेश में आना चाहता है तो इसका मतलब बाजार भी देख रहा है और यहाँ की तमाम चीजों को भी देख रहा है, और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स में लोग आ रहे हैं। तो अगर हम अपना व्यवहार, अपनी भाषा, अपनी तमाम चीजों को अगर दूसरी दिशा में ले जाएंगे कि अगर आप कोई गाना गाने आएंगे तो हम आपका मुंह काला कर देंगे, तो ये संस्कृति, ये परंपरा से तो हमारा देश और समाज नहीं चलने वाला। इसलिए हमारे सामने तमाम उदाहरण ऐसे भी हैं जो भाईचारा के हैं। अभी तो हमें बहुत सारी चीजों से लड़ना है, बहुत काम करना है। अभी तो हम दुनिया के सामने कुछ दिखाई नहीं पाए, थोड़ा बहुत काम किए। हमारे तमाम उद्योगपति यहाँ बैठे हैं, तमाम वो लोग हैं जो दुनिया के पैमाने पर काम करते हैं, तो वो जानते होंगे। क्योंकि जब बाजार एक हो रहा है तो हमें भी अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि बाजार बदल रहा है तो हम नहीं बदलेंगे तो बाजार नहीं बदलेगा हमारे लिए। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को उन तमाम चीजों को देखते हुए उस जगह खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे सवालों को दूर करना पड़ेगा। और उसका परिणाम यह है कि इतना बुरा हारे हैं। वो तो ये कहते थे दिवाली कौन मनाएगा, दिवाली कैसे मनेगी, और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे क्या मजाक चल रहा है या किस तरह की बातें उठ रही हैं कि जो बम है वो कैसा किस नाम से चला गया, वो तमाम और भी वैसी चीजें हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया है, आज तमाम तरह के प्लेटफॉर्म हैं जहां मौका मिल रहा है लोगों को, आम लोगों को अपनी बात रखने का। तो मैं समझता हूं इससे डेमोक्रेसी और इससे लोगों को, और खासकर पॉलिटिकल लोगों को बड़ी सोच, बड़ा दिल रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग देश को आगे बढ़ा पाएंगे। आपने इशारे में बहुत कुछ कह दिया, पर एक आखिरी सवाल पूछिए मैं समझता हूं कि आपको लगता है कि मोदी जी के आने के बाद फेडरलिज्म स्ट्रांग हुआ है या वीक हुआ है? देखिए, हालांकि मैं उस सवाल को इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री जी विदेश में हैं और थोड़ी देर में वेम्बले स्टेडियम में कुछ भाषण देंगे, तो इसलिए अभी उन्हें विदेश में रहने दो कुछ दिन। जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तब कुछ कहना होगा तो कहेंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश के हैं वो, और ये प्रदेश तो प्रधानमंत्री बनाता है। तभी वो गुजरात छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आए, और मैंने तो कई मौकों पर कहा कि यहाँ के होम मिनिस्टर के लोकसभा के क्षेत्र में मैंने मेट्रो बना दी। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ही मेट्रो जल्दी बना दूं, इसलिए हमारा सहयोग जल्दी से करें। तो आने वाले समय में ये तो पूरी हो जाएगी। अगले वर्ष जब हम इसी वक्त पर जब मिलेंगे, हो सकता है मेट्रो चल रही हो इसी वक्त पर, लखनऊ की। हाँ, लखनऊ की मेट्रो हम देवीवाड़ी नहीं बनाएंगे फिर। एकदम आप बनाइए, और मैं ये कह सकता हूं फास्टेस्ट एवर मेड मेट्रो इन एनी सिटी इज लखनऊ में, जो हम लोगों ने बना के दिखाया। और एक्सप्रेस वे के लिए भी मैं कहता हूं, दुनिया में इतनी तेज मैं नहीं समझता हूं काम हुआ होगा, लेकिन भारत में 326 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे किसी ने बनाया तो समाजवादी सरकार ने बना के तैयार कर दिया, और हो जाएगा अगले वर्ष में। जब आप मिलेंगे तो लगभग तैयार हो चुका होगा इस समय। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आगे की कार्रवाई जरा आप बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चावला साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रीमती डिम्पल जी। बात जो हुई विकास के बारे में, प्रदेश का जो परिदृश्य है उसके बारे में, एक बात मेरे भी मन में आई, याद आ गया। हमारा पथ लो प्रकाश का है, माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित। हमारा पथ लो प्रकाश का है, ध्येय तिमिर के विनाश का है। सभी का मंगल लिए हृदय में, हमारा हर पग विकास का है। ये है हमारे उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, दूरदर्शी, कर्मठ और स्वप्नदर्शी, जिनके निगाह में एक विजन है, एक रोड मैप है, कार्य के लिए योजनाएं हैं, और पूरी एक शानदार टीम है। अच्छा काम हो रहा है। बात देवी अवार्ड्स की आती है, अब उसकी हम शुरुआत करते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे पहले
जो नाम आ रहा है उसकी चर्चा हम बस एक सेंटेंस, एक वाक्य के बाद ये करते हैं कि जिन्होंने जीवट और जोखिम से भरा हुआ जीवन अपनाया, जिन्होंने लोगों के सामने एक मिसाल पेश करने की हिम्मत जुटाई, वो नाम है हमारे प्रदेश से अरुणिमा सिन्हा का। और हम आवाज देते हैं अरुणिमा सिन्हा जी को। राष्ट्रीय स्तर की ये वॉलीबॉल की प्लेयर थीं और अभी कुछ वर्षों पहले इनके साथ एक घटना घटी जब ये ट्रेन में सफर कर रही थी। कुछ असामाजिक तत्वों का इन्होंने मुकाबला किया और मुकाबले के दौरान जब वो असामाजिक तत्व परेशान हुए, हताश हुए, असफल हुए, तो उन्होंने गुस्से में इनको ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। नतीजतन इनकी एक टांग आती हुई दूसरी ट्रेन से कट गई। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग थे, अरुणिमा जी आपको मेरी तरफ भी आना है, अरुणिमा जी आपको मेरी तरफ भी आना है, कुछ आपसे मुझे भी बात करनी है। आइए। आप बताइए कि आपको ये अवार्ड मिलते हुए आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस, द संडे स्टैंडर्ड्स और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर और मैम आपका और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब गवाह हैं इस अवार्ड की। और सबसे मुझे ये कह सकते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है इसके। और जो अभी देवी इस अवार्ड की बात, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश तब तक तरक्की सही मायने में नहीं कर सकता जब तक महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलती हैं। तो ये जो इंडियन एक्सप्रेस का ये कदम है, मुझे लगता है हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सर का ये जो कदम है, मुझे लगता है महिलाओं को बहुत आगे लेके जाएगा। यही उम्मीद है कि मुझ जैसी, जो मेरा भी सपना यही है कि मैं अपनी जैसी और अरुणिमा देश को दूं, और इसी सपने के साथ मैं खुद भी आगे ले जाना चाहती हूँ आप सबको। बहुत अच्छी बात है। वह एक सवाल और अरुणिमा जी, कि आप, कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर या जन्म से अपंग होते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने तो जाहिर कर दिया कि आपके फौलादी इरादे हैं, आपको पद्मश्री भी मिला, आपको उत्तर प्रदेश की तरफ से यश भारती अवार्ड भी मिला, लेकिन घोषित मिलेगा, लेकिन अब और आपको तभी जी 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 और अब जो है आगे वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहती हैं अगर ऐसी स्थितियों से वो गुजरते हैं? सर ने जैसा बोला अभी कि जब मैं एवरेस्ट क्लाइंब किया था, मैंने तो सर ने आवास पर बुलाकर पूरे 25 लाख का अवार्ड दिया था, मुझे सम्मानित किया था उस समय जब कोई नहीं था मेरे साथ में, वाकई में। और रही बात, इतना ही नहीं, एक चीज और मैं उस समय बोलना चाहूंगी। एक्चुअली मुझे टाटा स्टील ने स्पॉन्सरशिप दिया था, तब सर से हमारी बात भी हुई थी। उसमें सर ने ये चीज भी बोला था कि अरुणिमा आप टाटा सर को बुलाइए अपनी एकेडमी का शिलान्यास के लिए, और जरूर हम उस एकेडमी जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए है, और हम सब पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और आप सबको मैं बताऊं, 27 नवंबर को टाटा सर आ रहे हैं, और बस सर आपको भी इनवाइट करना चाहते हैं। और मैंने लेटर आप सब जगह दिया है, मैंने लेटर, शायद आप तक पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने यहां पर मुझे बोला सर। और रही बात विकलांगता की, आपने बोला कि लोग इस तरीके की परिस्थितियों होने के बाद लोग टूट जाते हैं। मेरा मानना है विकलांगता हमारे यहाँ से होती है। जो इंसान मन से विकलांग है, दुनिया के कोई काम नहीं कर सकता। जो आदमी मन से स्ट्रांग है, कोई रोक भी नहीं सकता। क्योंकि जब आज का, मेरे ख्याल से पीछे हमारे ज्यादा से ज्यादा यूथ हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता है पहुंचने के लिए। सबसे पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर इतना फोकस करें कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। सिर्फ मैंने यही किया था। बाकी मेरे बारे में किस तरीके क्या हुआ था उस समय भी एक चीज और मैं बताना चाहूंगी। बरेली में फर्स्ट टाइम जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे बाहर फेंक दिया गया था ट्रेन से। सर उस समय भी, मुझे बहुत ज्यादा नहीं नॉलेज है राजनीति के बारे में, उस समय सर आए थे, मैम आप भी, रीता बहुगुणा जोशी मैम, उस समय आप लोग आए थे। सर मुझे उस समय नेताजी का था कि चीफ मिनिस्टर बनने का,
मैं तो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी थी, मैंने सिर्फ इतना बोला, भैया आपकी बार आप चीफ मिनिस्टर होंगे। बल्कि मेरे भाई साहब ने मुझे डांटा कि नहीं नहीं नेताजी बनेंगे। सौभाग्य ये था कि अगली बार आप चीफ मिनिस्टर थे। बस और कुछ नहीं। आप सबका बहुत एक बार फिर से इंडियन एक्सप्रेस सर आपका, मैम आपका और सबका, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके हौसले को सलाम करते हैं और अब हम आवाज देते हैं प्रोफेसर दिव्या मेहरोत्रा जी को। चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम दिव्या मेहरोत्रा जी को बुला रहे हैं। प्रोफेसर एंड डेंटल सर्जन एट किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। कहते हैं कि मुस्कान और अच्छी मुस्कान लाने के लिए जहां चिंता मुक्त मस्तिष्क की जरूरत होती है, वहीं स्वास्थ्य की भी जरूरत होती है। आइए डॉक्टर दिव्या मेहरोत्रा जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप इस अवार्ड? Privileged, honored, and I want to thank the organizers and Chief Minister UP government for this Devi Award. आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही हैं और दांतों को खूबसूरत बना रही हैं। ये बताइए, दांतों के स्वास्थ्य से पूरे शरीर के स्वास्थ्य का कितना ताल्लुक है गहरा? खाना चबाना दांत से ही है। अगर दांत हेल्दी नहीं है, आप कुछ चबा नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी घट जाएगी, वीकनेस आएगी। सो कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी स्माइल अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया बना रहता है। चलिए, आपने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया हम सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आवाज देते हैं जो शब्दों का करिश्मा रचती हैं, इरा त्रिवेदी जी को। इरा त्रिवेदी लेखिका हैं और 9 शहरों में रहने का, 9 शहरों का मतलब 4 देश, वो भी 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महाद्वीप, जिनका तजुर्बा है। और बड़ी ही अच्छी पुस्तकें आपने देश और दुनिया को पढ़ने को दी हैं इरा त्रिवेदी जी ने। व्हाट वुड यू डू टू सेव द वर्ल्ड, उनमें से एक किताब ये है। और लेटेस्ट इंडिया इन लव, मैरिज एंड सेक्सुअलिटी इन 21st सेंचुरी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि शब्दों को जब आप गति देती हैं, शब्दों का करिश्मा जब आप रचती हैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी इन हिंदी? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा। हाँ, आपकी रूट्स इटावा की हैं और आपकी दादी हिंदी की साहित्यकार थी, तो जाहिर है उस समय आपको कौन सी चीज प्रेरणा देती है जब आपने शब्दों की रचना, शब्दों के करिश्मा उससे खेलना शुरू किया? पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हमारे पड़ोसी हैं इटावा में, तो पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो ये आज अवार्ड मुझको मिल रहा है, मैं डेडिकेट करना चाहूँगी जो सब यहाँ माता पिता हैं, क्योंकि अगर हम लोगों के पास माता पिता का सपोर्ट नहीं रहता, मेरे माता पिता जो सब देवियाँ वहाँ बैठी हुई हैं, उनके माता पिता और जो जितने भी माता पिता ऑडियंस में हैं, क्योंकि एक बेटी को देवी जो है बस उनकी मम्मी पापा बना सकती हैं, और वो मम्मी पापा ही हैं जो एक बेटी को लक्ष्य देते हैं, जो उनको कॉन्फिडेंस देती हैं, जो उनको एजुकेशन देती हैं। और मेरा ये सपना है कि जो यूपी और भारत की सब जो हैं बेटियां वो देवियां बने, और हम जो हैं उनके सपने को हम लोग फ्लाइट दें। वी मस्ट गिव विंग्स टू देयर ड्रीम्स through awards like this, through the publication, through the government as well. So thank you very, very much, and I do hope that all the young daughters of UP have the same opportunity that I do to be able to fulfill my dreams. And I do hope that when I come back to UP and I'm on the streets of this state, the number of women that I see is equal to the number of men. Okay. And जो अपना ये यूपी का स्टेट है, वो एक हमारे इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे हिस्टोरिक, सबसे कल्चरल स्टेट है। एंड इस स्टेट को उनकी महिलाएं, उनकी जो वुमेन हैं, महिलाएं हैं, वो ही आगे बढ़ाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच
for this honor, for this award. थैंक यू वेरी मच। और इस श्रृंखला में अगला नाम है कविता सेठ जी का, जो सूफी संगीत, सूफी गायिका हैं। हम उनको आवाज देते हैं। उनकी जो गहरी आवाज है, उनका ये मानना है कि ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का स्नेह है, जिसने उनको इतनी सुंदर और इतनी गहरी आवाज दी। कविता सेठ जी। और एक तारा वेकअप सीड में जो इनका गाना था, और कॉकटेल फिल्म में तुम ही हो बंधु। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कुछ 2 लाइनें पेश करके हमारी ऑडियंस नमस्कार को। लखनऊ और मिनिस्टर साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ यहाँ पर देवी अवार्ड, स्पेशली जो वुमेन्स के लिए आपने ये स्टार्ट किया। इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आधे से ज़्यादा मतलब आजकल तो बोला जाएगा कि मैक्सिमम सारा वुमेन्स ही संभालती हैं सारा कुछ, और तो इट्स अ वेरी गुड थिंग वी आर डूइंग। और जो मैं बोलने में उतनी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि गाना ही गाती हूँ, तो 2 लाइनें गुनगुना देती हूँ। जरूर। ओ रे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तरह गूंजा सा है कोई, कमाल, गूंजा सा है कोई एक तरह गूंजा सा है कोई एक तरह, धीमे बोले कोई एक तरह धीमे बोले कोई एक तरह, गूंजा सा है कोई एक तरह गूंजा सा है कोई एक तरह। क्या बात है, आपने तो जबरदस्त कमाल कर दिया। बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छी गहराई है और शानदार प्रस्तुति। थैंक यू सो मच। अब हम इस श्रृंखला में अगला नाम पुकारते हैं किंजल सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ऑफिसर, और बहुत ही शानदार काम किया है बहराइच, बाराबंकी और अब लखीमपुर खीरी में। कहते हैं कि व्यवस्था में बदलाव के लिए जरूरी है कि आप व्यवस्था के अंदर रहें, लेकिन वहीं पर यह भी बात सच है कि जब आप व्यवस्था के अंदर हो जाते हैं तो संघर्ष आपका और भी कठोर हो जाता है, और आपकी सच्चाइयां और भी ज्यादा कठोर हो जाती हैं, क्योंकि तब आपको उसी व्यवस्था में रहकर उस व्यवस्था में सुधार के लिए लड़ाई लड़नी होती है। लेकिन वहीं पर एक बात यह भी है कि तभी आपको व्यवस्था में सुधार के लिए सुअवसर बेहतर तरीके से मिलता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपना समायोजन करते हैं और किस तरह से परिस्थितियों के साथ में दो चार होते हैं और एडजस्ट करते हैं। किंजल सिंह जी, 1 मिनट, एक सवाल, वो ये कि आपने बहुत अच्छा काम किया इलेक्शन मतदाता जागरूकता के लिए बाराबंकी में, और बहराइच में आपने जो लिम्स से परेशान कमजोर अपंग लोग हैं उनके लिए सर्जरी कैंप्स लगवाए, और अब लखीमपुर खीरी में अभी उन थारू बच्चों को आप लेकर के आई जिन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी, और लगा कि वास्तव में 6 दिन के अंदर क्या सीख लिया उन लोगों ने। अब मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं, बड़ा पर्सनल टाइप का ये सवाल होगा कि प्रमोशन पाने से पहले नेक्स्ट आप प्रदेश के कौन से जिले में कौन से लोगों की ऐसी समस्या देख रही हैं जिसको आप हल करने के लिए वहां पर अपनी पोस्टिंग चाह रही हैं?
ये सवाल आपके सामने है, प्लीज। फिलहाल मैं थारू बच्चियों के संग काम कर रही हूँ। ठीक है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन इन अ वुमेन्स वर्ल्ड। आई हैड अ मदर and we were the two daughters. We never had a father. My father died when I was small, and I had never had a brother. So in that woman world, I saw that, you know, whenever you take a thing, you make it complete till the last point, and you don't leave it. So I really want that all these girls should at least go and perform at a very national level like they have performed here. And also that what the race which they have started, they complete it. And so I want to continue in Lakhimpur Kheri only to complete the whole thing. अच्छा, मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेजेंस का भी कुछ प्रभाव चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत ही कुशलता पूर्वक ये बात कही और हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं। I just want to add one point. Yeah. That after sir has taken the charge of the cadre, at least women has become the focus. We are talking about Right. women, and that Right. is very important, and that changes the direction of the whole discourse. When we start talking about women, तो वो एक मुद्दा बन जाती है और सोचने लगते हैं। एटलीस्ट हम ऑफिसर्स में ये एक चेंज आया, जैसे 10-90 आई, तो वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वुमेन सिक्योरिटी वेयर वी आर फेलिंग। सो एक लीडर वो होता है जो डायरेक्शन देता है टीम को, और उतने से ही बहुत परिवर्तन आ जाता है। एंड मैं आज इस प्लेटफॉर्म से इंडियन एक्सप्रेस को भी धन्यवाद देना चाहूंगी सर, आपने हम लोग को, उन बच्चियों को ये मौका दिया। आई एम सॉरी दे टुक लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम, बट फॉर देम इट इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, एंड आई डोंट थिंक सो दे विल एवर परफॉर्म एट सच अ बिग प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सच learned audience, and we all shall remain indebted to you for this thing, and they will go with a lot of faith and confidence to serve for the थैंक यू किंजल सिंह जी। और हम आपके नजरिए को और आपकी कर्मठता को दोनों को सलाम करते हैं। अगला नाम है रेणु सिंह जी का, वन्य जीव संरक्षक। रेणु जी ने किरण दीक्षित, हाँ, रेणु जी वन्य जीवों को आवाज देने के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। जानवर को वैसे तो बेजुबान कहते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य उन्हें आवाज देने का काम करते हैं, और रेणु सिंह जी ने अपने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के पूरे करियर में अभी तक बड़ा अच्छा काम किया है। जब लखनऊ जू की डायरेक्टर थी, शी वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर ऑफ लखनऊ जू, और इन्होंने सोलर एनर्जी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, बैटरी चालित व्हीकल्स का अच्छा इस्तेमाल किया, और नो प्लास्टिक जोन बनाया लखनऊ जू को। तो और अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जानवरों को संरक्षण दे रही हैं, और पूरा फ्लोरा एंड फौना और पूरे पर्यावरण के लिए। रेणु जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, कृपया आइए, आ जाइए। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में जनता से किस तरह के सहयोग की आप उम्मीद रखती हैं? सर्वप्रथम मैं जिस अवार्ड के लिए प्रभु चावला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, और ये अवार्ड मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मिला है। मैं बहुत ही अपने आप को असौभाग्यशाली समझ रही हूं। माननीय सांसद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ उपस्थित हुई और आपने हौसला अफजाई किया। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज जो अवार्ड दिया गया है वाइल्ड लाइफ के लिए मुझे, इसमें जितने भी लोगों ने काम किया है, ये अवार्ड उन सब लोगों का सम्मान बढ़ाता है और हौसला अफजाई भी करता है। जैसा कि आज सुबह से ही बात हो रही थी महिलाओं के बारे में, वास्तव में महिलाएं तो आधी दुनिया है, और हम सब लोग बहुत अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। वाइल्ड लाइफ में भी बहुत सारी लेडीज हैं जो कि आगे आ रही हैं। मैं इससे पहले लखनऊ जू में थी, माननीय सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ये आते रहते थे, परिवार के बच्चे भी आते थे, और माननीय सांसद जी का हमेशा मेरे ऊपर बहुत बहुत कृपा रही है, बहुत बहुत आशीर्वाद उनका रहा है, बहुत हौसला अफजाई उनके द्वारा किया गया है। अब आज जो अभी आपने सवाल किया है कि मैं किस प्रकार से लोगों से सहयोग चाहती हूँ, वास्तव में वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड एनिमल्स को लोगों के सहयोग के बिना बचाया जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि टाइगर्स
अपने क्षेत्र से निकल करके बाहर आ जाते हैं और उनको संरक्षण देने के लिए वहाँ के जो लोग हैं, यानी कि यदि वो सेंसिटाइज नहीं होंगे तो लोग मिल करके एनिमल्स को मार डालते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों की सेंसिटिविटी बढ़े इन एनिमल्स के प्रति और उन्हें अपने ही तरह समझें। वो जैसे कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, वास्तव में यदि देखा जाए तो सेंसिटिविटी वाइल्ड एनिमल्स में भी उतनी ही होती है जितना कि हम इंसानों में होती है। सिर्फ उनके करीब जाके उनको पहचानने, उनको देखने की ज़रूरत है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जब आप उनसे प्यार करते हैं वो आपको दुगना आपको वो प्यार करते हैं। और ये सेंसिटिविटी यदि हम में नहीं होगी तो धीरे धीरे करके एनिमल्स हमारे इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि वाइल्ड एनिमल्स के प्रति कृपया अपनी सेंसिटिविटी बढ़ाएं। और इस अवार्ड के लिए मैं पुनः प्रभु चावला जी आपका, माननीय मुख्यमंत्री जी आपका और माननीय सांसद जी हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रेणु सिंह जी। और इस बीच में मैं आमंत्रित कर रहा हूं किरण दीक्षित ठेकर जी को, शिल्पकार हैं और उन्होंने कल्पनाओं को जिस तरह से आकार दिया है उनको सम्मानित करने के लिए जाहिर है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसा शानदार काम किया है कि लोग उनके काम की चर्चा करते हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं सम्मानित होने के लिए देवी सम्मान से। और आप उन चंद गिनी चुनी आर्टिस्ट में हैं जिन्हें सुविख्यात शिल्पी राम किंकर बैज जी से प्रशिक्षण लेने का मौका मिला। आइए मैम, पुरुषों से आपकी क्या अपेक्षा रहती है आपके काम को और बेहतर बनाने के लिए? मैं किस तरह कहूं कि मेरे जीवन में जो सबसे बड़े इन्फ्लुएंस है वो पुरुष का ही है। जी, बहुत अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए इस बात का। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये दुनिया चलती ही दोनों के साथ में। मेरे सबसे बड़े सपोर्ट थे मेरे फादर यशपाल थापर। हम लोग इलाहाबाद और के रहने वाले थे और बनारस राजघाट से मैंने स्कूलिंग करी है। उसके बाद शांति निकेतन में राम किंकर बेज मेरे बहुत बड़े गुरु, उनका असर इतना था कि अभी तक मैंने इन स्पाइट ऑफ गेटिंग अवे विथ मैरिज एंड टीचिंग करियर, मैं कभी भूली नहीं थी कि मेरा शुरू से संकल्प था एक स्कल्प्टर बनना। पर किंकरदा कहा करते थे, कोई इनसे पूछते थे, कहते थे किंकरदा आपने इतनी लड़कियों को भी सिखाया है पर अभी तक कोई स्कल्प्टर नहीं बना सके। तो किंकरदा कहते क्या करूं, उड़ा सब घिन्नी हो जाए, लेकिन मैंने वो सब हाउसवाइफ बन जाती हैं। तो आज मैं किंकरदा, अगर आप ऊपर में बैठे हैं तो आपको कह रही हूँ कुछ घिन्नी बन के भी फिर स्कल्प्टर बन जाती हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात तो है। इसका मुझे बहुत गर्व है कि मेरे गुरुदेवों में जो लोग थे वो सब बहुत नाम करे आर्टिस्ट थे शांति निकेतन के। धीरेन्द्र देव बर्मन, नंदलाल बोस के सन विशुदा, किंकरदा, ये सब मेरे गुरु हैं और उनका मैं बहुत। और फिर उधर लंदन में मेरी जो टीचर थी वो मोस्टली वो है। मैं आपको यहाँ पर एक एनेक्डोट बताती हूँ। इस साल मेरी बहुत ही मैं उनको अपना गुरु ही मानती हूँ। इंग्लैंड में सिर्फ 2 लोगों को मैं मानती हूँ रियल विमेन स्कल्प्टर्स, एक है एलिजाबेथ फ्रिक और एक है डे मार्गरेट। तो उनका एग्जीबिशन चल रहा था तो मैं वहाँ पर मैं कि उनकी सब कुछ पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो मैं उनके बारे में बता रही थी एक लेडी को। तो 2-4 लोग और आ गए, कहने लगे कि तुम इतना इनके बारे में जानती हो तो हमको भी बताओ। तो मैंने उनको बताना शुरू करा। तो फिर जब वो खत्म हो, मैं कहती है सारी एग्जीबिशन में हमको ले जाओ। मैं सब जगह उनको लेके बता रही थी ये किस पीरियड का है, कब हुआ, ये ब्रॉन्ज है, ये वुड है, ये स्टोन है, क्या सब कह रही थी। फिर उसके बाद में मैंने उनको बोला बट प्लीज कीप योर आईज ओपन, वन डे माई वर्क विल बी हियर, दैट इज टेट ब्रिटेन। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात, थैंक यू।
थैंक यू मैम, आपने साझा किए अपने विचार। और अब हम प्लीज जो आवाज दे रहे हैं वो नाम है रूना बनर्जी साहिबा का, समाज सुधारक। और आपने सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन सेवा की स्थापना की, यूनिसेफ की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियों से वाबस्तगी रही आपकी, और यहां तक कि आपका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए एक बार नॉमिनेट हुआ था। दैट्स अ ग्रेट क्रेडिट। इनको सराहना मिलनी चाहिए, और सराहना का एक ही संवाद का एक साधन है, वो है आपकी करतल ध्वनि। और इन्होंने देखा कि जिस शिल्प में बच्चों की दशा अच्छी नहीं थी, औरतों की दशा अच्छी नहीं थी, बहुत थोड़ी मजदूरी पर ज्यादा काम लिया जाता था, उनको इस तरह से इन्होंने उनकी स्थितियों में सुधार लाकर साबित कर दिया कि वास्तव में किया जा सकता है। और आज के दौर में 8000 से ज्यादा महिलाएं इनके साथ में जुड़ी हुई हैं, जो बहुत अच्छा काम करके दिखा रही। मैम, आप बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहां से मिली और किस तरह से आप सफलता के सोपान चढ़ते जा रही हैं? सबसे पहले मैं संडे स्टैंडर्ड की बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं आज जिस मंच में खड़ी हूँ वहाँ हमारे बहुत ही ऊर्जावान और युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, माननीय संसद हमारे डिम्पल जी, प्रभु चावला जी, आप सबका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस अवार्ड के लिए। एक्चुअली बहुत पहले 1979-80 का ज़माना था, और उस टाइम हम लोगों ने एक यूनिसेफ ने स्टडी कराई थी चाइल्ड लेबर पे, और उस चाइल्ड लेबर की स्टडी पे जब हम लोग काम कर रहे थे तो हम लोग सब लोग ऐसे लिखते थे कि इंडिया बहुत गरीब है, हमारा देश बहुत गरीब है, लेकिन गरीबी को हमने इतने करीबी से कभी नहीं देखा। एक रोटी के 4 टुकड़े करके एक माँ ने अपने बच्चों को दे दिया कि ये दिन का खाना है, एक एक टुकड़ा। तो मैं नहीं जानती, मुझे कुछ आता तब भी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन एक ज़रूर दिल में एक तय कर लिया कि अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो मैं इन लोगों के साथ काम करूँगी। मेरी गाइड, मेरी मेंटर, मेरी बहन, मेरी दोस्त सहबा हुसैन ने मुझे बहुत सिखाया, और मेरे माँ पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सबने मना किया कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो शुरू से इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। उन औरतों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कुछ भी न होते हुए भी हौसला बढ़ाने में उन्होंने कभी हमारी कमी नहीं की। और आज मैं जिस जगह पे हूँ, मैं उन चिकन कारीगरों की वजह से हूँ, उन बच्चों की वजह से जो हूँ, जो आज बहुत बड़ी हो गई हैं, लेकिन मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं हमको बहुत 1994 में मुलायम सिंह जी ने हमको यश भारती से भी नवाजा था, और आज मैं अखिलेश जी, आज मैं मुख्यमंत्री जी और डिम्पल जी, आप दोनों का एक चीज के लिए अटेंशन चाहती हूँ। आई एम नॉट ए स्पीकर, बट मैं आज सबके सामने आज से गुजारिश करना चाहती हूँ, आपके हमारे प्रदेश में जो सबसे कम इंडेक्स में जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, प्लीज आप हम लोगों को 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स अगर दे देते हैं तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में औरतों को अपने पैर पे खड़ा करना, उनको बाहर ले आना, ये मैं आज भरी महफिल में आपसे वादा कर सकती हूँ। लेकिन मुझसे आपसे वादा चाहिए कि मैं वहाँ काम कर सकूँ। प्लीज़ आप मुझे इसके लिए इजाज़त दें। मैं फिर से आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू रूना मैम। तो आपको बहुत पहले करनी चाहिए थी। 3 साल गुजर गए, देखिए। अभी भी मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप कुछ भी करें, उन डिस्ट्रिक्ट्स में से औरतों को बाहर निकालें। नहीं, बिल्कुल, ठीक है।
और रूना जी ने अभी चर्चा ही किया, दोनों बहुत अच्छी मित्र हैं, बहनों की तरह से हैं और यूनिसेफ की जिम्मेदारियां साथ साथ साझा की हैं। और सहबा हुसैन जी को हम, सहबा हुसैन जी और उसके बाद शची सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता और शिखा द्विवेदी जी टेलीविजन प्रेजेंटर और जरीना भट्टी साहिबा, आप सभी लोग कृपया आ जाएं और अपने अपने अवार्ड्स माननीय मुख्यमंत्री जी से ग्रहण करें। सहबा हुसैन जी, बेटी फाउंडेशन के आप हेड हैं, बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन, और आप ने यूनिसेफ की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं और समाज में रह करके आपने जो बड़े काम किए हैं उनके लिए देवी अवार्ड आपको दिया जा रहा है। आप कुछ साझा करें अपने अनुभव लोगों के साथ में, ऑडियंस के साथ में। धन्यवाद। पहले इंडियन एक्सप्रेस और संडे स्टैंडर्ड प्रभु चावला जी का, हमारे वेरी डायनामिक एंड एम्पैथेटिक विजनरी शची सिंह के बाद में शिखा द्विवेदी जी, मिनिस्टर का, और डिम्पल जी का, सांसद माननीय डिम्पल जी भी, शिखा जी अभी और फिर अभी मैं अभी मेरे ख्याल में काफ़ी लोग बोल चुके हैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। इतना ही कि मैं करीब काफ़ी लंबी ज़िंदगी गुजरी है और ये बच्चों और औरतों की विकास के लिए गुजरी है। यूनिसेफ की चीफ के हैसियत से, यूनिसेफ कंट्री के चीफ ऑफ हेल्थ के नाते से, मगर ये सब मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने ये सब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के एक तरह से डेफिनेट डिसीजन लेके यूपी को अपनाया। मेरे पिता यहाँ पे आईसीएस में थे और मेरी माँ यहीं की थी, मेरे पिता बिहारी थे, तो मैं अभी बहुत ही प्राउड बिहारी हूँ कि बिहार ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं यहाँ काम कर रही हूँ और बहुत जुड़ के ज़मीनी काम कर रही हूँ, और मैं अपने मुख्यमंत्री जी से एक रूना ने जो कहा, हम लोगों को जो साथ में काम करने का मौका हुआ और अभी भी कर रहे हैं, वो अलग कर रही हैं, मैं अलग कर रही हूँ, मगर कई जगह मिलने का अवसर होता है। मैं एक चीज़ कहूँगी, सबने कहा कि औरत को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। प्रभु चावला जी, आपने ये पूछा औरत ने को क्या लगता है, तो हम लोगों ने एक वर्कशॉप की थी जिसके एंड में जब पूछा औरत से कि भाई आपको यहाँ क्या मिला, हम लोग की आंखें, यानी हम लोग कैसे बताएं कि क्या जवाब से क्या मिला, उन्होंने कहा, सभी ने, हमें अपना नाम मिला। क्योंकि वो, अब मैं किसी की बीवी नहीं हूँ, माँ नहीं हूँ, बेटी नहीं हूँ, दादी नहीं हूँ, मैं शकुंतला हूँ या ज़ैबुन्निसा हूँ या जो भी। तो ये एक मौका कि औरतें कैसे अपने आप, नो डाउट कि जब औरतें आगे आती हैं तो बहुत कुछ होता है। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी से जो रूना ने कहा है उसके लिए फिर कहूँगी कि हम लोगों को आप श्रावस्ती में काम करने का मौका दें। बेटी फाउंडेशन को, श्रावस्ती हमारे देश का सबसे पिछड़ा ज़िला है और उसमें ख़ासकर जो डिम्पल जी को बहुत करती हैं और हम सुनते रहते हैं और मिलेंगे भी, वहाँ पर कुपोषण और सेहत की बहुत ज़रूरत है। तो ये आपसे अनुरोध है। स्वागत होना चाहिए ऐसे संकल्प का। बहुत बहुत धन्यवाद सहबा हुसैन जी। शची सिंह अच्छा, जरीना मैम को हाँ ज्यादा नहीं खड़ा कर सकते हैं, इस लिहाज से जरीना भट्टी साहिबा सबसे पहले समाजशास्त्री, सोशियोलॉजिस्ट और मानवतावादी का विश्वास, आग्रह, व्यावसायिक रूप से समाजशास्त्री और संकल्प
स्त्रियों के उत्थान का, उनके स्थान के लिए, उनकी पहचान के लिए और उनके सम्मान के लिए हम सलाम करते हैं आपके जज्बे को। आप साझा कीजिए हमारे साथियों के साथ में बीड़ी उद्योग में जो काम कर रही औरतें, महिलाएं, उनके लिए आपने बहुत काम किया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी आपको जिम्मेदारी सौंपी और आपने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उससे यहां तक कि अमेंडमेंट भी हुआ, एक्ट पास हुआ, बीड़ी और सिगार एक्ट। आप ये बताइए कि महिलाएं जो बीड़ी उद्योग में लगी हुई हैं, सिगार उद्योग में लगी हुई हैं, कदाचित वो भी कभी कभी ऐसा देखा गया है कि स्मोकिंग करने लगती हैं। उनको स्मोकिंग से हटाने के लिए कोई आपने प्रयास किए क्या? मैंने जब काम किया तो मुझे कोई ऐसी महिला नहीं मिली जो स्मोक कर रही होती। बहुत अच्छी बात। लेकिन अब जमाना बदल रहा है और बहुत सी बातों में हम औरतें भी अपने भाइयों की भी नकल करते रहते हैं। तो हो सकता है कि कब कुछ औरतें बीड़ी पीने लगी हों, लेकिन मैं समझती हूँ ये इतना बड़ा मसला उनका नहीं है। उनका मसला ये है कि वो उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि जब ये बहुत दिन हुए, खैर 85 में आई थिंक ये बीड़ी और सिगार वर्कर्स एक्ट बना था, उसके बाद भी बहुत तब्दीली नहीं आई, क्योंकि हम लोग कुछ हिंदुस्तानी बहुत समझदार होते हैं और मेन प्रॉब्लम था उन लोगों का, कॉन्ट्रैक्टर्स का, बीच के लोग जो होते थे वो उन्हें बहुत तकलीफ देते थे। और उस एक्ट के बनने के बाद बदनसीबी से वो अभी तक बदल नहीं पाया है। और आप जो लोग यहाँ हैं जो फैसले लेते हैं, चाहूँगी कि उन चीज़ों पर गौर करें कि किस हद तक ये कानून जो बने हैं उन पर पैरवी हो रही है, क्योंकि अब भी औरतों की उसमें बहुत हालत ख़राब है और ख़ास तौर से उनमें टीबी बहुत होती है, क्योंकि वो एक्सपोज होती हैं पूरे टाइम सामने बैठ के। और ये सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे इकोनॉमी का है, उसमें ये प्रॉब्लम रहा है कि बीच के लोग जो हैं महिलाओं को, इसीलिए हम बात करते हैं एम्पावरिंग वीमेन, कि औरतों को ही ये ताकत दी जाए कि वो अपने हक मान सकें। और इस सिलसिले में मैं समझती हूँ कि ये अवार्ड जो आप लोगों ने बनाया है, इससे भरोसा मिलेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। और मुझे अब ये इधर तुम क्यों चली आई, अभी मैं ये कहने वाली थी कि ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि दो महान पुरुषों के बीच एक महान महिला भी बैठी हुई थी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और शायद मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि वो दिन भी आए कि दो महान महिलाओं के बीच एक महान पुरुष हो। जरूरत हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि सोसाइटी में पुरुषों की महत्व नहीं है, लेकिन ये कि ज़रूरत इसकी ज़रूर है कि हम साथ साथ चले। गाड़ी तभी चलती है जब दोनों पहिए बराबर हो। बिल्कुल। एक ऊंचा होगा एक नीचा होगा तो गाड़ी कभी चल नहीं सकती। और बहुत अच्छी बात। मैंने बहुत कुछ देखा है इतनी उम्र में, 80 सालों में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं और बहुत तब्दीलियों की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त ये है कि हम ये फीटोसाइड को ख़त्म करवाएं। नहीं, एक तरफ तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें शक नहीं, दूसरी तरफ हम माँ के पेट के अंदर ही और महिलाओं को मार रहे हैं, बच्चों को, और इस पर बहुत जोर नहीं दिया जा रहा है। और मैंने जो भी फील्ड वर्क किया है, मैंने देखा कि इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कुछ ऐसे प्रांत हैं जहाँ औरतों की संख्या ही कम हो गई है, जैसे पंजाब और हरियाणा में वो ट्राइबल औरतों को खरीद के लाते हैं ताकि उन्हें बच्चे दे सकें। ऑलरेडी ये सिचुएशन हो रही है, तो इस पर कुछ ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। और मैं चाहूँगी ये बहुत बड़ा अर्जेंट मसला है, और आप जैसे लोग जो चाहते हैं कि आगे बढ़े, उन्हें इस पर ज़रूर जोर देना चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू जरीना मैम। और अब शची सिंह जी, 16 साल की उम्र जब थी, लोग खेलते हैं उस टाइम पर अपने मनोरंजन के लिए व्यस्त रहते हैं, लेकिन इनको एक तलब लगी और पास की जो झुग्गी झोपड़ियां थी उनके बच्चों को इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर बाद में वो लगन ऐसी लगी कि अब चारबाग स्टेशन पर जो कामगार बच्चे, उनको पढ़ाने का इन्होंने बीड़ा उठा लिया। वो एक मुहिम चलाई और बहुत शानदार काम कर रही हैं। एहसास नाम की एक एनजीओ इन्होंने एस्टैब्लिश की और उसके जरिए भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। गोया कि वो बात जो कही गई कि कुछ लोग थे
जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। ये सांचे बदलने वालों में से हैं शची सिंह। शची सिंह जी, सोसाइटी से आप क्या उम्मीद करती हैं? क्या आपको सहयोग मिलना चाहिए आपके मुहिम में? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, डिम्पल जी और प्रभु चावला जी का, और पूरा जो संडे स्टैंडर्ड और इंडियन एक्सप्रेस को बहुत बधाई देना चाहूँगी इस तरीके के कार्यक्रम के लिए। पर मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि हम सब जो है सिर्फ त्योहारों पर, पर्वों पर देवी की तरह महिला को ना याद कर कर रोज़ प्रतिदिन हमें ऐसा माहौल बनाना है कि हम महिलाओं को नॉट जस्ट विमेन, मतलब एज फेलो ह्यूमन बींग्स, उनको एक निर्भय सोसाइटी में रहने का हक दें और उनको साथ में हम डिग्निटी के साथ जीने का हक दें। और उसके लिए विशेषकर मुझे ये कहना है कि महिलाओं को महिलाओं के साथ खड़े होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कही। और जहाँ तक समाज से मैंने 4 बार रेलवे स्टेशन पर पढ़ाने से काम शुरू किया सन 2000 में, और धीरे धीरे एक वहीं दरी बिछा के पेड़ के नीचे बैठते थे। पुलिस वाले आते जाते हम लोग से कहते थे हमें भी पढ़ा दीजिए मैडम, पर उसमें हम लोग ने एक बदलाव देखा उनकी सोच में। तो ये विश्वास है कि बदलाव मुमकिन है। यही संदेश मैं देना चाहूँगी कि अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें तो बदलाव मुमकिन है। और मेरा ये सपना है कि हर बच्चे को उसका बचपन जीने का हक हो, उसको अपने सपने देखने का हक हो, और हमारी, आपकी, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके सपने पूरे हों। ऐसा माहौल बनाने की हमारी जिम्मेदारी रहे। बहुत अच्छी बात कही। और शची सिंह ने जो काम किया वास्तव में काबिले तारीफ है, और इनके इस काम की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। कल माननीय राष्ट्रपति जी इनको राष्ट्रीय पुरस्कार देने जा रहे हैं। शची सिंह की वो खूबी है, वो तारीफ की जानी चाहिए एक बार आप सभी लोगों की तरफ से। और अब हमारे साथ में शिखा जी, जानी मानी टीवी, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज रीडर, स्टेज एंकर और हॉकी की खिलाड़ी रही, और नाटक, ड्रामा वगैरह की आर्टिस्ट हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व है शिखा जी का। हम आपसे एक ही बात जानना चाह रहे थे कि न्यूज रीडिंग एंकरिंग की आधार बनी या एंकरिंग न्यूज रीडिंग के आधार बनी आपके साथ में? थैंक यू सो मच प्रेमकांत जी। और सबसे पहले हम कहेंगे चावला सर से कि सर दिल्ली, कर्नाटक और हैदराबाद के बाद आपने लखनऊ को चुना। हम आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं। लखनऊ एक गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, और अगर उत्तर प्रदेश की आबादी की बात करें तो दुनिया का जो सबसे ज्यादा आबादी है, हर छठा व्यक्ति भारतीय है दुनिया में, और भारत में हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश है। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से भी हम बहुत ताकतवर हैं, और ऐसे स्टेट में आप इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। सर आपका बहुत ही साधुवाद, धन्यवाद। और बात करें हम अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से सीख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ना केवल, चूंकि मुझे बहुत मौका मिलता है कि आपके प्रोग्राम को होस्ट करूं, तो आप ना केवल सरकारी योजनाओं के थ्रू लोगों की मदद करते हैं, बल्कि आप ट्विटर और फेसबुक से भी पर्सनली जुड़े हुए हैं, और बहुत से ऐसे मौके आए हैं जब आप उन्हें सम्मानित करते हैं जो जरूरतमंद हैं और उन्हें आर्थिक मदद देते हैं। एक ऐसा भी वाक्य है, आप बेहद संवेदनशील हैं सर। एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ वाक्य हुआ था, मैं आपसे जरूर जिक्र करूंगी, और तब से कुछ ज्यादा ही आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की। सर कन्नौज में एक प्रोग्राम था और किसी कारणवश वो प्रोग्राम वहां पर डिले हो गया था आपका, और उसी दिन 2 बजे लखनऊ में भी प्रोग्राम था। मुझे वहां भी करना था और यहाँ भी करना था। सर मैं बस आपके पास में गई और मैंने आपसे कहा कि सर मुझे 2 बजे लखनऊ पहुंचना है। 11 बज रहा था
और इतना ही आपसे मैंने कहा था कि उस प्रोग्राम में जो 2 बजे था, मैं 1 बजे लखनऊ में थी। तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर सर धन्यवाद देना चाहते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो मन को छू जाती हैं। अभी हाल में टाइपिस्ट एक थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। सर आपने कहा कि किसी को भी कोई हक नहीं है कि कोई किसी का इंसल्ट करे। एक बार जोरदार ताली माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और हम बात करेंगे हमारी सौम्य सी खूबसूरत सी मुस्कान वाली हमारी सांसद जी माननीय डिम्पल यादव जी, जो कि राज्य पोषण मिशन आपकी देन है। 1090 आप लगातार उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और जो सबसे खास बात है बालिकाओं में स्वच्छता की, आप लगातार इस पे कार्य कर रही हैं कि किस तरह से बालिकाओं में हाइजीन और इसकी बात की जाए और उन्हें बताया जाए कि स्वच्छता क्या है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। प्रेमकांत जी, जो आपने पूछा, न्यूज़ रीडिंग मेरा पैशन है। मुझे बहुत मज़ा आता था करंट अफेयर्स और इन सब के बारे में जानने के लिए, और शायद इसलिए मैंने न्यूज़ रीडर से न्यूज़ एंकर की ओर कोशिश की बनने की। दूरदर्शन में मैंने कोशिश की कि एक न्यूज़ रीडर को न्यूज़ एंकर होना चाहिए, जनता से डायरेक्ट इंटरेक्ट होना चाहिए। ये मेरी कोशिश थी और उसके बाद से चांस मिला कि मैं एंकरिंग में भी आ गई। कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, एड फिल्म बनाई, और आज यहाँ पर मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने हूँ। चलिए, आपके बहुआयामी व्यक्तित्व से हम सभी परिचित हुए, जितने परिचित थे उससे ज्यादा परिचित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। और अब धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मैनेजिंग एडिटर शंपाधर कामत जी को। कृपया आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। ग्रुप फोटो पहले लेट्स हैव अ ग्रुप फोटो, आफ्टर दैट कॉल देम ना। अच्छा, ग्रुप फोटो, ओके। सभी देवीज जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कृत किया, सम्मानित किया है, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आइए, एक आपके साथ में ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। हाँ, हम बैठे हैं, खड़े रहे, आगे आइए, आप सभी आ जाइए। सभी सम्मानित देवियों, आप आमंत्रित हैं। पीछे खड़ी रहेंगे, पीछे खड़ी, टॉलर इन द मिडिल, टॉलर इन द मिडिल। ये क्षण हमेशा याद रहेंगे और इन्हें फोटोग्राफ में, लेंस में कैद होना बहुत ही जरूरी है। आइए, आइए मैम। अवॉर्डीज विभिन्न क्षेत्रों से अपने अपने रुझान के हिसाब से बहुत अच्छा काम करने वाली टीवी वाला पीछे देगा ना, ये देवियां पीछे बैठो, कैमरा पीछे, टीवी है। इस सम्मान के बाद में और भी प्रोत्साहित होंगी अपने काम को जारी रखने के लिए। काम को जब सम्मान मिलता है, पहचान मिलती है, तो हौसला भी बढ़ता है। और इन सभी देवियों को आप एक बार करतल ध्वनि से एक बार फिर हौसला अफजाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए शंपा जी को आमंत्रित करता हूं। Thank you, Devis. It was a huge pleasure to have you with us today. I'd just like to give a quick vote of thanks. Thank you, Honorable Chief Minister, respected Madam, and all our beloved guests for sparing the time to be with us today on this very special occasion, very precious occasion for us, because this is the first time we're doing something in Lucknow. Thank you, Tripathi ji, for doing, Tiwari ji, for doing a wonderful job. And I'd just like to thank our partners, without whom we would not be here today. Our principal partner, of course, the Uttar Pradesh government, Mr. Sehgal, thank you so much.
presenting partner, PC Jewelers, you must have seen their beautiful display outside. Our title partner, NCC. Platinum partner, India Glycols Limited. Our gold partner, Afcons. Our silver partners, Wave, Galgotia University, and Abbaset. Thank you all so much. We couldn't have done it without you. And now, may I invite Mr. Chawla, sir? चावला साहब से निवेदन है कि कृपया स्मृति चिन्ह देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को और श्रीमती डिंपल यादव जी को स्मृति चिन्ह। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेमकांत तिवारी आपसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन आपसे उसके पहले निवेदन करना चाहता हूं कि डिनर करके जाएं हमारे साथ में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।